स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली 2.5 इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो पहला सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। सवाल हिंदी में भी लिखा है, ज्ञात कीजिए, और इंग्लिश में भी लिख दिया है। और अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या है कि एक डेसिमल की संख्या आपको दी गई है, एक डेसिमल नंबर आपको दिया गया है जिसको आपको डिवाइड करना है। वही काम करेंगे जो हम इससे पिछली एक्सरसाइजेज में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पिछली एक्सरसाइज ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम डेसिमल को चेंज करते हैं फ्रैक्शंस में। तो ये है 0.4। आपको क्या करना है, सिंपली पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको गिन लेना है। जैसे इस केस में पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है 4, सिंगल डिजिट है। तो हम पॉइंट हटाने के लिए इसको फ्रैक्शंस में कैसे लिख सकते हैं, 4/10। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने ही जीरो आएंगे। तो यहाँ पर 1 डिजिट था इसलिए एक ही जीरो आया, तो 4/10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब क्या करना है कि डिवाइड करते वक्त हम क्या करते हैं कि जिससे डिवाइड करना होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उसको उल्टा करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ डिवाइड करना था 2/1 से, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कुछ रिड्यूस हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहा है, तो आप उसको काट दो। जैसे 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या रह गया 2/10। अब दोबारा इसको डेसिमल में करना है, फिर आपने देखना है कितने जीरो हैं। जितने भी जीरो होंगे उतने ही नंबर्स या उतनी संख्याएं आपने राइट हैंड साइड से दाहिने ओर से गिन के छोड़ देनी है और वहां पे पॉइंट लगा देना है। जैसे यहाँ पे जीरो एक ही है, 10 है ना, तो एक ही जीरो है, तो हमें सिर्फ राइट हैंड साइड से गिनना शुरू करना है, एक ही नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, एक ही नंबर है तो यहाँ हमने इससे पहले पॉइंट लगा देना है और ये जीरो यहाँ लिख देना है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन 2.48 डिवाइडेड बाय 4। तो 2.48 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं पॉइंट हटाने के लिए। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 248/100 डिवाइडेड बाय 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर, 248/100 को यहाँ डिवाइड करना था, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से, इसको उल्टा कर देंगे। तो देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, इसको करके देखते हैं। 4 1 4 और यहाँ क्या है, 4 6 24 और 4 2 8, तो ये कट गया आपस में, तो क्या रह गया 62/100। अब यहाँ पर 2 जीरो है, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स गिन लेंगे, 1 और 2। तो पॉइंट कहाँ आएगा, 6 से पहले, तो क्या आ गया 0.62। फोर्थ पार्ट है 65.4 डिवाइडेड बाय 6। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 65.4 को डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो कैसे करेंगे, 654/10, सिंगल डिजिट था तो एक ही जीरो आएगा, डिवाइड बाय 6, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। सेम 654/10, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, इसके रेसिप्रोकल से, तो इसको उल्टा कर देंगे 1/6। देखो कुछ डिवाइड हो रहा है आपस में, बिल्कुल हो रहा है, 6 1 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 1 6 0 और 54, 6 9 54। अगर ऐसे नहीं करना आता तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये क्या आंसर आ गया, क्या बच गया, 109/10। अब इसको हम दोबारा डेसिमल में चेंज कर लेंगे, एक ही जीरो है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ 9 से पहले, तो क्या आंसर आएगा 10.9। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का 651.2 डिवाइडेड बाय 4। फिर इसको क्या करेंगे, डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 6512/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो एक ही जीरो आएगा, डिवाइडेड बाय 4, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। अब क्या करेंगे, 6512/10 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से, 1/4। अब देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल होगा,
4 वन ज़ा 4, यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर दो, 4 वन ज़ा 4, 2 बच गया 25, तो 4 6 ज़ा 24, 1 बच गया 11, 4 2 ज़ा 8, 3 बच गया 32, तो 4 8 ज़ा 32, तो ये आपस में कट जाएगा। अगर ऐसे मुश्किल हो रही है आप यहाँ डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो ये क्या बच गया 1628 ओवर 10। यहाँ पर एक जीरो है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के आगे गिनना शुरू करो, राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो क्या रह जाएगा 162.8। 6 पार्ट है हमारा 14.49 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको वैसे ही डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1449 ओवर, यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो आएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 7। 7 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। तो इसको कैसे करेंगे, 1449 ओवर 100 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से, 1/7। देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ 4 है तो 0 आ जाएगा। अब क्या बच गया 49, तो 7 7 ज़ा 49। अगर मुश्किल हो रही है रफ में डिवाइड कर लेना, तो क्या रह गया 207 ओवर 100। नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो राइट हैंड साइड से कितने डिजिट छोड़ेंगे, 2, तो कैसे 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 2.07। 7th पार्ट है 3.96 डिवाइडेड बाय 4। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 396 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 1, क्या हो जाएगा 396 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4, डिवाइड कर लो, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, कितना रह गया 3 कैरी आया, फिर 36 हो गया, तो 4 9 ज़ा 36, तो क्या हो गया 99 ओवर 100। 2 जीरोज हैं तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट गिनना शुरू कर दो, 1 और 2, तो यहां पर लगेगा पॉइंट 0.99, तो 0 डाल दिया करो पहले, 0.99 आंसर है। 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट है, 0.80 डिवाइडेड बाय 5। सिंपली चेंज कर दो, 80 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 5 ओवर 1, तो क्या हो गया 80 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5। देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 16 ज़ा 80, तो क्या आ गया ये 16 ओवर 100। अब नीचे 2 डिजिट हैं, डेसिमल में चेंज करना है, तो 2 जो नंबर्स हैं राइट हैंड साइड से गिन लो, 1 और 2, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 1 से पहले। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम करेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या करना है, जब भी आपको डिवाइड करना है 10 से, 100 से या 1000 से, तो क्या होगा कि जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट डेसिमल, ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। जितने भी जीरो होंगे उतने ही पॉइंट जो है उतने नंबर्स के आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 1 है तो ये क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों होगा एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ समझाने के लिए, उसके बाद हम डायरेक्ट शिफ्टिंग करेंगे। मान लो इसको हम ट्रेडिशनल वे से डिवाइड करते, तो हम कैसे करते, 4.8 को हम लिख सकते थे 48 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 10 ओवर 1। इसको हम कैसे करेंगे, 48 ओवर 10 मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल से, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 10। तो ये क्या बन गया 48 ओवर 100। तो अब यहां पर देखो 2 जीरो हैं तो 2 राइट हैंड साइड से नंबर छोड़ दो, 1 और 2, तो कहां पर लगेगा, 4 से पहले डेसिमल लगेगा। तो देखो क्या हुआ, यहां पर 4 के बाद डेसिमल था, अब 4 से पहले आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी जीरो हैं, जैसे 10 है तो 1 जीरो है, तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से करना है तो फिर 2 डिजिट, 1000 से करना है तो 3 डिजिट। तो आगे हम सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर है 52.5 डिवाइडेड बाय 10, तो यहां पर भी एक पॉइंट, तो यहां पर भी पॉइंट जो है वो एक नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट यहां था, कहां शिफ्ट हो गया, यहां पे,
तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 5.25। थर्ड पार्ट है 0.7 डिवाइडेड बाय 10। यहां पर भी 10 से डिवाइड है तो डेसिमल एक आगे चला जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल कहां आ जाएगा, 0 से पहले, तो क्या हो गया 0.07। जब पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो 0 लगा दिया करो। फोर्थ पार्ट है 33.1 डिवाइडेड बाय 10। यहां पर भी 10 से डिवाइड है तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो कहां आ जाएगा, यहां पे, तो क्या हो जाएगा 3.31। फिफ्थ पार्ट है 272.23 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पर भी डेसिमल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27.223। सिक्स पार्ट है 0.56 डिवाइडेड बाय 10। तो ये भी 10 से है तो एक डिजिट जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो क्या हो गया, पॉइंट 0 से पहले आ गया 0.56, तो यहाँ पॉइंट के पहले कुछ नहीं हो तो 0 लगा दिया करो। लास्ट पार्ट है सेवेंथ 3.97 डिवाइडेड बाय 10। यहां पर भी 10 से डिवाइड है तो यहां एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट कहां आ जाएगा, 3 से पहले, 0.397 और यहां 0 लगा दो। चाहो तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लो, चाहो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ 10, 100 और 1000 ऐसी जो 10 के मल्टीपल्स वाली जो नंबर्स हैं, जब हम उनसे डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2.7 डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पर देखो 100 से डिवाइड हो रहा है तो 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो कैसे शिफ्ट करेगा, देखो एक डिजिट तो 2 हो गया, आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं, अगर डिजिट आगे ना हो तो हम 0 लगा देते हैं, तो ये क्या होगा 027। तो यहां पर आ गया डेसिमल, ठीक है, डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। सेकेंड पार्ट है 0.3 डिवाइडेड बाय 100। इस केस में भी यही होगा, 2 जीरो हैं तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, तो एक डिजिट तो ये है और दूसरा डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो क्या होगा 0.003। 3 और 0 तो थे लेकिन एक डिजिट कम था तो हमने 0 अपनी तरफ से लगा दिया और यहां पर भी 0 लगा दो। थर्ड है 0.78 डिवाइडेड बाय 100। यहां पर भी देखो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव होगा, तो एक 0 तो है, एक और लगा दो, 0.0 तो था, एक 0 और लगा दिया 78। फोर्थ पार्ट है 432.6 डिवाइडेड बाय 100। फिर डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे 2 डिजिट, तो क्या होगा 1 2, तो डेसिमल कहां आएगा 4 के बाद, 4.326। फिफ्थ है 23.6 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर भी डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो कैसे मूव होगा 1 और 2 यहां पर आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको 0.236, यहां 0 लगा दो। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 7.9 डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पर डिवाइडेड बाय 1000। अब यहां पर देखो यहां पर 3 जीरो है तो हम डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, जितने जीरो हो उतना ही डेसिमल मूव होता है लेफ्ट की तरफ उतने डिजिट में। तो यहां पर देखो एक डिजिट तो है 7, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो इन दोनों की जगह हम 0 मान लेंगे, तो क्या होगा 0.20 लगाने पड़े हमें 79। और यहां अगर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा पर लिखना अच्छी चीज है। सेकेंड पार्ट है 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहां पर भी 3 जीरो हैं तो पॉइंट 3 डिजिट मूव होगा, तो 2 डिजिट तो हैं 1 और 2, एक डिजिट नहीं है तो 0 लगा दो, तो क्या होगा 0263,
यहां पर आएगा डेसिमल, तो यहां आप 0 लगा सकते हो। थर्ड है 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। यहां पर भी जो डेसिमल है वो 3 डिजिट मूव होगा लेफ्ट की तरफ, तो 2 डिजिट तो हैं, एक में 0 लगा दो, क्या हो गया 03853, डेसिमल यहां लगेगा। फोर्थ है 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां पर भी 3 0 हैं, डेसिमल को 3 डिजिट मूव करेंगे, तो तीनों डिजिट है हमारे पास 1 2 3, तो 1 से पहले डेसिमल आ जाएगा 1 2 8 और 9, तो यहां पे 0 लगा देंगे। फिफ्थ है 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां पर भी 3 डिजिट है, डेसिमल को 3 डिजिट मूव करना है, तो एक डिजिट तो ये है, 2 नहीं है, तो दोनों में 0 लगा देंगे, क्या होगा 0005, डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पे, तो इससे पहले कुछ नहीं है, आप 0 लगा सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। सेम इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, 7 डिवाइडेड बाय, ये डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा 35/10। अब क्या करेंगे, 7 इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लेंगे, यहां डिवाइड करना था तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल के साथ। 35/10 था, उल्टा होकर 10/35 बन गया, तो कुछ डिवाइड हो रहा है, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, तो ये क्या हो गया 10/5, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 1 दा 5 और 5 2 दा 10, तो आंसर क्या आ गया 2। सेकेंड पार्ट है 36 डिवाइडेड बाय 0.2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 2/10, मल्टीप्लाई कर देंगे 36/1 मल्टीप्लाई बाय 10/2, देखो डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 1 दा 2, 2 18 दा 36, क्या आंसर आ गया 18 10 दा 180। फोर्थ है 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3094/100 डिवाइडेड बाय 7/10, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3094/100 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से, 10/7, देखो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो, 7 1 दा 7, 7 4 दा 28, 2 बच गया 29 हो गया, फिर 7 4 दा 28, 1 बच गया 14 हो गया, तो 7 2 दा 14, 10 1 दा 10, 10 10 दा 100, तो क्या आ गया 442/10, कितने जीरो है, एक ही जीरो है, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आएगा 44.2, ये आंसर है आपका। फिफ्थ पार्ट है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 5/10 डिवाइडेड बाय 25/100, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/10 मल्टीप्लाई बाय इसके रेसिप्रोकल कर देंगे 100/25, देखो डिवाइड हो रहा है, 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, 10 1 दा 10, 10 10 दा 100, तो ये क्या हो गया 10/5, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, तो आंसर क्या आ गया 2। सिक्स पार्ट है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 775/100 डिवाइडेड बाय 25/100, तो इसको हम क्या करेंगे, 775/100 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 100/25, 100 से 100 कट गया, और यहां पर देखो कुछ रिड्यूस हो रहा है, 25 से करके देखते हैं, 25 1 दा 25, 25 3 दा 75, 2 कैरी, तो ये कितना हो गया 25, 25 1 दा 25, तो आंसर आ गया 31।
7 पार्ट है 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। फ्रैक्शंस में चेंज कर देते हैं। 765 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 15 ओवर 100। मल्टीप्लाई करेंगे 765 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 100 ओवर 15। तो 10 10 ज़ा 100 होता है, ये रिड्यूस हो गया। और इसको भी करेंगे 15 5 ज़ा 75 1 कैरी और 15 1 ज़ा 15। तो क्या हो गया 51 इंटू 10 510, ये आंसर। एट पार्ट है 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। इसको फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। 378 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 14 ओवर 10। 378 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 14। 10 से 10 कट गया और 14 का टेबल पढ़ते हैं। 14 2 ज़ा 28, 9 कैरी तो 98 हो गया। 14 7 ज़ा 98, तो ये कट जाएगा। तो क्या आंसर आ गया 27। ये वाला 9th क्वेश्चन आप खुद करना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होना है सेम, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। 6th क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है और हिंदी में भी। ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर्स इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, मतलब एक गाड़ी है, उसमें अगर हम इतना पेट्रोल यूज करें तो हम कितनी दूरी तय कर सकते हैं 43.2। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी जब भी हम निकालते हैं, जो भी चीज निकालनी होती है, हम राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं या दाहिने ओर लिख देते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, 2.4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी। दो 2.4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी हुई, 43.2 किलोमीटर। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहां पर आप लिख सकते हो 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितनी दूरी तय होगी। अब देखो क्या हुआ, 2.4 को अगर हमने 1 बनाना है तो हम 2.4 को 2.4 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए दोनों तरफ हमें बराबर करना होता है। तो हम यहां पर भी 2.4 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको हम पहले फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। 432 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 24 ओवर 10। तो सेम 432 ओवर 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेसिप्रोकल से 10 ओवर 24। 10 से 10 कट गया, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करोगे, पहले 4 से कर लो। 4 1 ज़ा 4, 3 आया 0, 32, तो 4 8 ज़ा 32। तो ये कितना हो गया 4 6 ज़ा 24। तो अब क्या रह गया 108 ओवर 6। तो आसान हो गया, आप डायरेक्ट 24 से भी कर सकते थे, पर ये हम आसानी के लिए करते हैं। तो इसको 6 को डिवाइड कर दो, 108 को 6 से डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, 6 1 ज़ा 6, 4 बच गया 48, 6 8 ज़ा 48। तो आंसर क्या आ गया 18 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.5 और चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है, समाप्त हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।